Students, you are welcome in English class. Today we are going to learn the chapter The Fight for class 8th. The Fight. There are some points regarding the chapter. When we will read the chapter thoroughly, then we will find such points. Ranji discovers a pool in the forest and plunges into it for a swim. There is serious trouble between him and someone else over who has the right to the pool. A fight ensues. Ensues means take place. एक लड़ाई शुरू हो जाती है. The fight round ends in a draw. और जो फाइट का पहला राउंड होता है वो ड्रॉ होता है. मीन्स नो वन defeat anyone. Let's read the chapter. Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. रंजी को आए हुए राजपुर में 1 महीना भी नहीं हुआ था. उसने फॉरेस्ट में एक पूल को ढूंढ लिया. इट वॉज द हाइट ऑफ समर. गर्मी का मौसम था. पीक पॉइंट पे था गर्मी. एंड स्कूल हैड नॉट ओपनड येट. अभी तक उसके स्कूल भी ओपन नहीं हुए थे. एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन द सेमी हिल स्टेशन. और उस सेमी हिल स्टेशन वाले एरिया में उसका अभी तक कोई फ्रेंड भी नहीं बना था. ही वंडर्ड अबाउट ए गुड डील बाय हिमसेल्फ इनटू द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स. इसलिए वो हर रोज़ अकेला ही उन हिल्स में, फॉरेस्ट के अंदर जो वहाँ पर चारों तरफ फैले हुए थे, लगातार वहाँ पे घूमता रहता. That stretched away interminable on all sides of the town. वो जंगल जो टाउन के चारों तरफ दोनों साइड्स में फैला हुआ था, उस फॉरेस्ट के अंदर वो अकेला ही घूमता रहता. It was no hot, very hot. गर्मी थी, बहुत गर्मी. At that time of the year, साल के उस समय. And Ranji walked about in his vest and short. और वो अपने बनियान और शॉर्ट पहनकर घूमता रहता. His brown feet white with the chalky dust. उसके ब्राउन फीट अब वाइट बन गए थे क्योंकि लगातार धूल उसके पैरों पर चिपक गई थी. दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड. जो लगातार ग्राउंड से उठ रही थी. द अर्थ वॉज पास्ड. धरती पास्ड मीन्स गर्मी से झुलस जाना. वो झुलस चुकी थी. द ग्रास ब्राउन. ग्रास ब्राउन हो गई थी गर्मी की वजह से, ज़्यादा धूप पड़ रही थी. द ट्रीज लिस्टलेस. अब जो पेड़ थे वो भी लिस्टलेस हो चुके थे, निर्जीव हो चुके थे. हार्डली स्टीयरिंग. हवा नहीं चल रही थी तो इसलिए बहुत मुश्किल से हिल रहे थे. वेटिंग फॉर ए कूल विंड. एवरीवन वाज वेटिंग फॉर द कूल विंड और ए रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन. या फिर बारिश की. हर कोई, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि एवरीवन वाज सफरिंग फ्रॉम द हॉट. दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग फॉर द रेन एज वेल एज कूल विंड. In this paragraph we find that Ranji reached Rajpur and he reached in the forest. There was a pool. It was the peak point of the summer. All the trees were listless. There was hot and the earth and the grass, the trees, everyone was waiting for cool wind and the shower of rain. It was on such a day, a hot tired day, that Ranji found the pool in the forest. ऐसे ही एक दिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी और थकावट वाला दिन था, टायरी डे था, रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में उसे एक पूल दिखाई दिया. द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसपेरेंसी. जो पानी था उसमें हल्का सा ट्रांसपेरेंट था. मीन्स क्लैरिटी उसके अंदर थी, उसमें से देखा जा सकता था. एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल. और आप देख सकते थे पूल के नीचे उसकी बॉटम पर जो छोटे छोटे पेबल्स थे, जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े थे, वो नज़र आ रहे थे उसमें से, पानी में से. अ स्मॉल स्टेम emerged फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल. और पास से एक छोटी सी पानी की जो क्लस्टर कहें, मीन्स एक छोटी सी स्ट्रीम, एक छोटी सी पानी की धारा, एक छोटा सा नाला वहाँ से गुजर रहा था. मीन्स वहाँ से बह रहा था, जिसमें से एक छोटी सी जो कहें उस तालाब के अंदर पानी भी
इकट्ठा हो रहा था उसी की वजह से। ड्यूरिंग द मानसून के ड्यूरिंग दिस स्ट्रीम वुड बी ए गस्टिंग टोरेंट, यहाँ पर काफ़ी तेज़ पानी की धारा बन जाती है। कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, जो पानी हिल से पहाड़ियों से नीचे गिरता है तो वहाँ पर पानी की जो धाराएं हैं वो तेज़ हो जाती हैं। एंड बट मीन्स सफिशिएंट पानी होता है, चारों तरफ पानी की नदियाँ बन जाती हैं, उनमें नदियों में पानी होता है। बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बायरली ए ट्रिकल, ट्रिकल होता है बिल्कुल लो फ्लो वाटर, बहुत कम पानी, और मुश्किल से ही गर्मियों के दिनों में पानी की जो धाराएं हैं वो दिखाई देती हैं। द रॉक्स हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल, क्योंकि चारों तरफ चट्टानें थी इसलिए उस पूल में अभी तक पानी ठहरा हुआ था। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन, और जैसे कि प्लेन एरिया में अगर आप किसी प्लेन एरिया के अंदर कहीं पर पानी रोकते हो तो पानी सूख जाता है, लेकिन पहाड़ी वाले एरिया में पानी जो है वो कम सूखता है। When रंजी saw the pool, he did not hesitate to get into it. जब गर्मी थी, जैसे ही रंजी को वो पूल दिखाई दिया, उसे पानी में जाते समय उसे कोई भी हेजिटेशन नहीं हो रही थी। He had often gone swimming alone or with friends, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग के लिए या फिर अकेले कई बार जा चुका था। When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the राजपुताना desert, जिस जगह पे वो रहते थे राजपुताना डेजर्ट, वहाँ पे पानी की कमी थी, लेकिन कई बार जब उसे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का मौका मिलता पूल में, तो वो काफ़ी जा चुका था, इसीलिए उसे डर नहीं लग रहा था उस पूल में जाने में। There he had known only sticky muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes, क्योंकि उसे राजपुताना डेजर्ट में केवल स्टिकी मीन्स चिड़पड़ा और मडी पूल्स, उस पूल के अंदर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, कीचड़ से भरा हुआ, जहाँ पे बफेलोज हमेशा वेलोड मीन्स लोट पोट करती थी, एंड वीमन वॉश्ड क्लोथ्स, और लेडीज़ वहीं पर कपड़े धुलती थी, इसलिए वो पानी अच्छा नहीं रहता था। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, ऐसा पूल बिल्कुल क्लीन वाटर वाला जिसमें से जो बॉटम पे टाइल्स है, जो पेबल्स वो दिखाई दे रहे थे, ऐसा उसने कभी नहीं देखा। इट वॉज सो क्लीन, कोल्ड एंड इन्वाइटिंग मीन्स अट्रैक्टिव। ही लिप्ड इन टू द वाटर, वो पानी में एकदम से कूदा। हिज लिम्स वर सम्पल, फ्री ऑफ एनी फैट, एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टेंड इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर। अब जब वो पानी में जैसे ही कूदता है, उसका जो लिम्स थे वो देवर सप्पल मीन्स देवर फ्लेक्सिबल, काफ़ी लचीली थी उसकी बाहें, अगर हम कहें फ्री ऑफ एनी फैट, जो जिसमें फैट चढ़ा नहीं था, मीन्स बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था। उसकी जो डार्क बॉडी है मीन्स उसका जो सांवला शरीर है, ग्लिस्टर्ड इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, जैसे ही पानी के अंदर सन की जो लाइट है, जो धूप है वो गिर रही थी, तो उसकी वजह से जो पानी में पैच बन जाते हैं ना, मीन्स कहीं कहीं पर भी राउंड राउंड शेप में नज़र आते हैं वो, मतलब पानी का फ्लो, तो वैसे ही उसका पूरा बॉडी का जो फीचर्स हैं वो भी उस पानी में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नज़र आ रहे थे, वो झिलमिला रहा था। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्विंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पूल। अगले ऐसे ही दिन फिर वो अपनी बॉडी को ठंडक पहुंचाने के लिए उस फॉरेस्ट के पोल में गया। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन, वो लगभग उसे 1 आवर हो गया था जो वो पानी के अंदर आ और जा रहा था। और लाइंग स्ट्रेच आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्स सॉल ट्रीज, वहाँ पर सॉल के पेड़ थे, इसीलिए उन पेड़ों की छायों में जो वहाँ पर रॉक्स थी उनकी छाया में अपने आप को मीन्स स्ट्रेस फैला के रखता, मीन्स वहाँ पे लेटा रहता। वो क्या किया उसने, अभी अगले दिन भी वो ऐसे ही एक दिन फिर गया, 1 घंटे तक वो पानी में अंदर आना और जाना, मीन्स जैसे कि पानी में स्लाइड करते हैं ऊपर से नीचे जाते, वैसे ही पानी में कभी छलांग लगाना फिर बाहर निकल आना। और वहाँ पर साल के पेड़ के नीचे जो पत्थर की जो एक जो चट्टाना मीन्स लेटने वाली जो जगह है वहाँ पे बन चुकी थी, वहाँ पे वो अपने शरीर को बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में लेटकर वहाँ पे एंजॉय किया उसने उस दिन। इट वॉज वाइल ही लेट दस दैट ही नोटिस अनदर बॉय स्टैंडिंग ए लिटल डिस्टेंस अवे,
उस टाइम पर उसे ऐसे ही एक थोड़ी सी दूरी पर एक दूसरा लड़का थोड़ी सी दूरी पर खड़ा हुआ दिखाई दिया, स्टेयरिंग एट हिम इन अ रादर हॉस्टाइल मैनर, जो उसे बड़े ही हॉस्टाइल मीन्स एंग्री मूड में, उसे बड़े ही गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। द अदर बॉय वॉज ए लिटल ओल्डर देन रंजी, रंजी से वो थोड़ा सा एज में बड़ा था। टोलर थिकेस्ट विद ए ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स, थोड़ा सा उससे मोटा, उसकी नोज भी ब्रॉड थी, थिक थी, उसके लिप्स रेड थे। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी, उसने तभी रंजी को वहाँ पर नोटिस किया। एंड व्हेन रंजी डिडंट से एनीथिंग द अदर कॉल्ड आउट, जब रंजी ने उसे कुछ भी नहीं किया, मीन्स कोई बात नहीं की, तब दूसरे ने उसे बुलाया, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, तुम क्या कर रहे हो। मीन्स इन दिस पैराग्राफ वी फाइंड दैट व्हेन he had visited again that pool, and when he was lying comfortably under the salt tree on a stone, then suddenly he saw there was someone other young boy who was older than him. He was also taller, thickest, with broad nose and thick red lips. Then he asked Ranji what he was doing there. Ranji, who was prepared to be friendly, was taken aback at the hostility of the other stone. जो उससे लगभग फ्रेंडशिप करने वाला था, मीन्स उससे पोलाइटली बात करने वाला था, लेकिन उसके उस स्टाइल मैनर को देखकर, उसके उस एंग्री और उसके उस अनफ्रेंडली मैनर को देखकर वो थोड़ा पीछे हो गया, मीन्स उसने उससे बात नहीं की। ही जस्ट रिप्लाइड आई एम स्विमिंग, व्हाट डोंट यू ज्वाइन मी, तो तुम क्यों मुझे ज्वाइन नहीं कर लेते, मीन्स तुम क्यों मुझे यहाँ पर मेरे साथ स्विमिंग नहीं कर लेते। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी, वो एकदम से रंजी की तरफ मुड़ा। हु स्टिल सेट ऑन द रॉक, जो अभी भी रॉक पर खड़ा हुआ था, तब वो जो लड़का है वो रंजी की तरफ हल्का सा बढ़ता है, मतलब आता उसकी तरफ। एंड प्लांटिंग इज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, और रेत पर अपना जो पैर है वो बहुत तेजी से मारता है। सैड, वो कहता है डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर, तुम्हें नहीं पता है कि मैं एक वॉरियर हूँ। आई डोंट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, तुम जैसे विलेजर्स से मैं कोई भी रिप्लाई सुनना पसंद नहीं करता हूँ। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सैड रंजी। जब उसने उसको कहा कि भी मैं यहाँ पे लड़ने के लिए रेडी हूँ, वॉरियर हूँ, और मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पे रहो, उसे फाइट के लिए इनवाइट करता है, तब रंजी सोचता है क्या तुम विलेजर से लड़ते हो। वेल आई एम नॉट विलेजर, आई एम ए फाइटर, तो मैं भी विलेजर नहीं हूँ, मैं भी एक फाइटर हूँ। आई एम ए वॉरियर एंड रंजी सेड आई एम ए फाइटर। दे हैड रीच्ड एन इम्पैस, इम्पैस मतलब थोड़ा सा वो उसमें एक दूसरे के मीन्स अपोजिटली वो रिएक्ट करते हैं। वन साइड ही वॉज ए वॉरियर एंड द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर, एक ने कहा कि मैं वॉरियर हूँ, दूसरे ने कहा मैं एक फाइटर हूँ। देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था कि भी जो कुछ उनके बारे में कहा जाए। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर दोबारा फिर उसे कहता है तुम्हें समझ जाना चाहिए, आई एम ए वॉरियर मीन्स आपको मेरे से डर जाना चाहिए। फीलिंग दैट परहैप्स दिस इन्फॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड, उसे लगा कि भी शायद रंजी के दिमाग में ये बात नहीं आई है कि वे वॉरियर है, उसके साथ लड़ाई कर सकता है, ठीक है, वो उससे वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर सकता है। तो इसीलिए उसको लगातार उसने वो सोचता है कि भी उसने उसको नहीं सुना, इसलिए लगातार उसे कहता है आई हैव हर्ड यू से इट 3 times रिप्लाइड रंजी, बट रंजी उसको रिप्लाई करता भाई मैंने तुम्हारी बात को लगभग 3 बार सुन चुका हूँ। यू विल सी मी डू इट, ओ आई विल हैव टू बीट यू सेड द स्ट्रेंजर एज्यूमिंग ए वायलेंट एटीट्यूड, वो थोड़ा सा वायलेंटली होके कहता है कि भी मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें इस बात में हरा दूंगा। शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ को उसकी तरफ दिखा के कि भी वो रेडी है उससे लड़ाई करने के लिए। वो कहता है भी मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, मतलब मैं तुम्हें हर बार यहाँ से हरा दूंगा, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट सेड रंजी, लेकिन रंजी को गुस्सा आ जाता है, फिर वो कहते हैं मैं भी रेडी हूँ और वेट कर रहा हूँ जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो, मुझे दिखाना चाहते हो। यू विल सी मी डू इट सेड द अदर बॉय, लेकिन अदर बॉय भी थोड़ा सा इसमें बिल्कुल फाइट के मूड में बन गया है। वो कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ।
रंजी वेटेड, द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंजर। रंजी वेट करता रहा और वहाँ पर जो दूसरा लड़का था, हु मेड ए स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, उसने हिसिंग साउंड निकाला, मतलब जैसे गुर्राते हैं वैसे गुस्से में गुर्राया। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई ऑफ फॉर ऑलमोस्ट ए मिनट, लगभग 1 मिनट के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देखते हैं, घूरते हैं। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल फोर्स ही कुड मस्टर, और वॉरियर ने उस रंजी के फेस पर जितना भी तेजी से, जितना भी पूरी पावर के साथ उसके फेस पर थप्पड़ मार सकता था उतना उसने मारे। रंजी स्टैगर, रंजी एकदम से लड़खड़ा गया। फीलिंग क्वाइट डिजी, ऐसा लगा जैसे उसको लगभग चक्कर आने वाले हो, गिरने वाला हो। देर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, और उसके चीक पर, उसके गाल पर फिंगर के निशान बन गई। मीन्स नाउ दे स्टार्टेड टू फाइट विद ईच अदर, जो स्टार्टिंग है वो स्ट्रेंजर करता है, और जो वो रंजी को जितना भी उसके शरीर में जान होती है उतनी पूरी पावर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और रंजी के चेहरे पर निशान बन जाते हैं। देर यू आर एक्सक्लेम्ड ही इज एसलियंट, तभी उसके जो रंजी लगातार जब उसने उससे मार खाता है तो उसे लगातार उससे बात कर रहा है कि भाई आप तो क्योंकि जो उसका विरोधी है मीन्स स्ट्रेंजर एसलियंट, वो कहता तो ये लो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कैसी बात है। विल यू बी ऑफ नाउ, अब तो तुम यहाँ से भाग जाओगे क्योंकि मैंने तुम्हारी पिटाई भी कर दी है। फॉर आंसर रंजी स्विंग हिज आर्म अप एंड पुश्ड ए हार्ड बोनी फिस्ट इनटू द अदर फेस, तभी जवाब में अब रंजी ने भी अपनी पूरी बाजू को घुमाकर उस दूसरे लड़के के फेस पर अपनी पूरी हड्डी वाले मुक्के से उसकी पिटाई की, मीन्स उसको बहुत तेज़ी से अपनी फिस्ट से हिट किया। एंड देन दे वर एट ईच अदर थ्रोट्स, सब दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ लिया। स्वेइंग ऑन द रॉक्स, एक दूसरे को चट्टान पे गिराते हैं। थम्बलिंग ऑन टू द सैंड, कभी रेत पर एक दूसरे को पलटते हैं। रोलिंग ओवर एंड ओवर, कभी वो नीचे कभी वो, इस तरीके से रोल ओवर करते हैं। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन ए डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल, और दोनों की जो टांगे हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करते हुए उलझ जाती है, मीन्स एक दूसरे के साथ पूरी फाइट के मूड में हो जाते हैं। After 5 minutes of a frenzied, unscientific struggle, neither boy had emerged victorious. लेकिन लगातार एक दूसरे से 5 मिनट के बाद भी इतने अनसाइंटिफिक स्ट्रगल करते हुए दोनों ही, जब दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लड़ाई में बिल्कुल थक जाते हैं, लड़ते हैं, तो दोनों में से कोई भी लड़का नहीं जीतता। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते, बहुत ज़्यादा थक जाते, इसलिए थोड़ा सा एक दूसरे के बीच में गैप दे के खड़े हो जाते हैं। मेकिंग ट्रेमेंड्स एफर्ट टू स्पीक, दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि काफ़ी लड़ाई हो चुकी है, इसीलिए वो दोनों अब बोलने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। नाउ डू यू रियलाइज आई एम ए वॉरियर गैस द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने भी उसे कहा कि भाई तुम अब रियलाइज़ करते हो कि भी मैं एक वॉरियर हूँ, अब तो तुम मान गए होगे मुझे, मैं वॉरियर हूँ। डू यू नो आई एम ए फाइटर, तब रंजी कहते हैं कि भी आपको पता है कि भी आई एम ए फाइटर, मैं एक फाइटर हूँ। दे गेव ए मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर आंसर एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग एंड रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स। अब जब दोनों कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के आंसर्स पर थोड़ा सा विचार करते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं क्योंकि दोनों की सांसें बहुत तेज़ हो चुकी है, दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ हो चुकी है और वे दोनों की ब्रीथिंग को भी सुन सकते हैं। देन यू विल नॉट लीव द पूल साइड द वॉरियर, वॉरियर ने कहा तो इसका मतलब आप पूल छोड़ के नहीं जाओगे। आई विल नॉट लीव इट सैड रंजी एंड देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सैड द अदर, लेकिन अदर दूसरा लड़का जो स्ट्रेंजर है वो भी कहता है कि भी मुझे लगता है तुम नहीं छोड़ के जाओगे, इसलिए मुझे तुम्हारी दोबारा से फिर तुम्हारे साथ लड़ाई करनी पड़ेगी और इस फाइट को कंटिन्यू रखेंगे। ऑल राइट सेड रंजी बट नीदर बॉय मूव नीदर टुक द इनिशिएटिव, लेकिन कोई भी वहाँ से नहीं हिला, किसी ने भी शुरुआत नहीं की वहाँ से जाने की। द वॉरियर हैड इंस्पिरेशन, अब जो वॉरियर है उसको कुछ इंस्पिरेशन मिली। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो ही सैड, उसने कहा भाई हम अपनी इस फाइट को दोबारा से फिर कंटिन्यू रखेंगे।
इफ़ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो, अगर तुम यहाँ पे दोबारा यहाँ आने की हिम्मत करोगे तो दोबारा से फिर फाइट होगी। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे। लेकिन लड़का कहता है भी जैसे मैंने आज आपके ऊपर दया दिखाई है, कल मैं दया नहीं दिखाऊंगा, और अगर तुम चाहते हो यहाँ पे अपनी भलाई चाहते हो तुम यहाँ दोबारा से मत आना। आई विल कम टुमारो सेड रंजी, लेकिन रंजी कहता है कि भी वो डेफिनेटली वहाँ पे आएगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं आपसे फाइट करने के लिए रेडी रहूँगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, अब वो वहाँ से दोनों एक दूसरे की तरफ से मुड़े, एक दूसरे के अपोजिट साइड मुड़े और अपनी रॉक्स की तरफ गए। दे पुट ऑन देयर क्लोथ्स, उन्होंने कपड़े पहने, एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट, और अलग अलग रास्ते से दोनों ने जंगल को छोड़ दिया। मीन्स इन दिस part of the chapter we learned that Ranji found a forest and he found a pool in the forest. The pool water was very clean, it was very cold as compared to his Rajputana desert, because that was muddy, the buffaloes swallowed in the water, the women washed their clothes in it, that's why it was filthy water. But now this was very attractive water, it was very clean, that's why he swam into that pool. And one day when he visited again that pool, he was enjoying the water, suddenly he saw there was something, means there was someone who was staring at him, and he asked him to leave that place because he considered that it was his place. Now Ranji was protesting him and he asked them that he would run away if he want to ask, otherwise there will be a fighter. Stranger asked that he is a warrior, Ranji also asked he is a fighter. Then both quarrel with each other, they fight with each other, no one win. And after in the end of this part, they just assured themselves that they will win, and they turned each other and they went their own way. In the next part of the chapter we will find that how this fight continue और they will become friend, या फाइट कंटिन्यू रहेगी या फिर फ्रेंड बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।